हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 12.2 है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 7 ऐसे मैं बता रखा हूँ, फिर भी आपको ये अलग मेथड से इसको बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अलग अलग मेथड्स करने से आप लोग को थोड़ा सा जानकारी बढ़ेगी, जानकारी और इंक्रीज़ करेगा नॉलेज। तो आपको होना ही चाहिए कि अलग अलग सवाल को कैसे तरीके से हम लोग करते हैं। एनसीईआरटी मैथ ये 10th क्लास है, उसका चैप्टर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्किल का एक्सरसाइज 12.2। तो हम लोग करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये, ए कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सब्सटेंड एंड एंगल 120। एक कॉर्ड है सर्किल का जो सेंटर पे 120 एंगल बनाता है, रेडियस 12 दे रखा है। एट द सेंटर, उसके सेंटर पे फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है, कुछ है नहीं, पाई दे रखा है और √3 का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है जो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को जानकारी होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, ये सब आसानी से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जानकारी हम लोग को होना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ विशेष इसमें भी नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने डायग्राम आपके लिए पहले से बना रखा है कि आपको समझने में आसानी हो, दिक्कत ना हो। देखिए ये डायग्राम आपको दे रखा है, 120 बना रखा है सेंटर पे रेडियस, और ये आपको कॉर्ड्स दे रखा है, ये जो दे रखा है 12 सेंटीमीटर का मतलब रेडियस दे रखा है, और ये कॉर्ड है आपको, और ये कॉर्ड सेंटर पे क्या 120 का एंगल बनाता है। देखिए रिक्वायरमेंट जो कुछ दे रखा है वो पहले हम थोड़ा सा लिख रखे हैं आपके लिए। देखिए OA OB ये रेडियस हो जाएगा, आप यहाँ लिख सकते हैं रेडियस, रेडियस बराबर, देखिए ये रेडियस है 12 सेंटीमीटर। थीटा 120 दे रखा है, AOB इसको हमने नेमिंग किया है OABC नेमिंग किया है, ये रहा AOB 120। √3 ये बुक में आपको दे रखा है सवाल में, और पाई का मान 3.14 आपको लेना है। देखिए तो एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट आपको निकालना है, ये वाला सेगमेंट है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर OA, और यहाँ P हमने नेमिंग कर दिया है OA, यहाँ P, ये देखिए ये रहा P। ठीक है ना, ये आपका रहा, ठीक है ना P, ये वाला आपका रहा PB, और उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया आप लोग लेस कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा, कुछ विशेष नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा पहले एरिया निकालने के लिए देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, और ये दोनों भाग बराबर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसमें हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए क्या करता है, देखिए तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको प्राप्त होगा। ठीक है ना, हमने क्या किया है कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है ना, ये देखिए ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है ना, अब देखिए इसी को फिगर को हमने थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया है। ठीक है ना, फिगर को थोड़ा सा अलग तरीके से घुमा दिया है आपको समझने के लिए कि आप अपने हिसाब से उसको समझिए। कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम वगैरह हो। ठीक है ना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे माइंड तो आप बना सकते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है कि आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को माइंड कॉन्सेंट्रेट आप लोग को करना है। देखिए तो ये सॉर्ट आउट हम लोग थोड़ा सा करते हैं। देखिए तो ये पूरा आपका 120 दे रखा है, ध्यान से रखिए। ठीक है ना, ये आपका कुछ नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है ना, एरिया रहेगा, ये सब नहीं रहेगा। ठीक है, ये देखिए अब क्या किया हमने, ये देखिए उसी परपेंडिकुलर AB पे डाला, वही लिखा है उसी परपेंडिकुलर AB ड्रॉन। ठीक है ना, ये तो ये दोनों को डिवाइड कर देगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 60-60, ये देखिए 60-60 हमने कर दिया। पिक्चर को थोड़ा सा घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया पिक्चर को, ये वाला साइड को हमने इधर ले लिया और सेंटर को हमने यहाँ ले लिया। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं। इस ट्रायंगल में अगर हम साइन की बात करें तो P और H, देखिए P हो जाएगा ये। ठीक है ना, P और H इसकी बात करते हैं, और ये आपको दे रखा है 12, और ये भी आपको दे रखा है 12। तो देखिए इस वाले ट्रायंगल की हम लोग बात थोड़ा सा करते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए इस वाले में, ठीक है, हम लोग लेते हैं साइन थीटा P/H, P AC रहा और H OA। तो AC तो आपके पास ऑलरेडी
AC है, और OA जो है वो 12 है, तो आप यहाँ 12 लिख सकते हैं। देखिए साइन 60, ठीक है, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, √3/2 इक्वल टू AC और अपॉन 12। यानी हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2AC बराबर 12√3, यानी कि AC इक्वल टू 12√3/2, 2 छक 12, यानी कि AC आपके पास 6√3 ये आया, AC आपके पास आ गया। ठीक, अभी तो साइन हमने निकाला, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, कॉस निकालेंगे इसमें, तो B/H ये वाला भी पार्ट निकल जाएगा, क्यों हमको तो चाहिए इसका एरिया निकालने के लिए आधार और ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग निकालते हैं कॉस 60 डिग्री, तो B/H इसी वाले ट्रायंगल में B और H, तो B क्या है OC, आप दीजिए OC, और H क्या है OA, तो OA, ठीक है। cos 60 का मान जो होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2, और OC तो आपके पास दिया नहीं है, तो आप OC रहने दीजिए, और OA दिया है आपके पास 12, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं 2OC इक्वल टू 12, तो 2 छक्के 12, यानी कि OC आपके पास क्या निकला 12, ये निकल गया, ठीक है। अब देखो OC निकल गया और AB, ठीक है ना। तो AB देखिए ये हमने कर रखा है AC बराबर BC है, देखिए AC और BC दोनों बराबर है, यानी AC जो है ना AB का डबल होगा, या BC जो है AB का डबल होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ध्यान रखिए ये दोनों चीज, ये दोनों पार्ट बराबर है, ठीक है। यानी AC हाफ AB और BC हाफ AB, तो हम लोग लिख सकते हैं यानी कि AB, ठीक है ना, AB जो होगा ये वाला AB, ये AC का डबल होगा, यानी कि AB जो होगा 2AC होगा। देखिए यहाँ से हाफ AB है और AC है, तो इन दोनों को जब कंडीशन में लेंगे, इन दोनों टर्म को लेंगे, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो AB बराबर 2AC, तो 2AC हो गया, ठीक है। ये रिजल्ट आपके पास आसानी से आ गया, इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू AC 6 है, 6√3, तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12√3, ये आ गया, ठीक है। अब अगर हम एरिया की बात करें, ठीक है ना, क्योंकि हमको एरिया निकालना है, ठीक है, तो एरिया की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हम लोग लेते हैं इसमें, ठीक है ना। यहाँ अगर हम आपको लिख दे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, नॉर्मल अगर हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की कोशिश करते हैं, देखिए कुछ विशेष आपके पास नहीं है, ठीक है ना। यहाँ हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है ना, AOB, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ और बेस इंटू हाइट, ये आपके पास होगा। तो आप जान सकते हैं हाफ बेस होगा आपका AB और हाइट होगा OC, ठीक है ना। आप देखिए इसको समझ सकते हैं, ये देखिए इस कंडीशन में, देखिए ये देखिए इस ट्रायंगल में ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, इस पूरे ट्रायंगल की बात करें, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो बेस क्या AB होगा और हाइट OC, तो AB और OC ये हमने वही चीज़ यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। ये देखिए अब देखिए इसका मान पुटअप कर दीजिए, कुछ विशेष नहीं है, हाफ और AB का मान आपके पास आया हुआ है 12√3, और OC का मान आपके पास 12 है, तो ये हो जाएगा 2 छक 12, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया 2 छक 12 AB और OC, ठीक है। तो ये आपके पास आया, ये रिजल्ट आपके पास आसानी से आ गया, इसमें कुछ विशेष आपके पास नहीं था कि जो कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, ये आसानी से हम लोगों ने इसको देख लिया, ठीक है। अब कंडीशंस आता है, ठीक है ना, इस OC का, ठीक है ना, तो OC जो आपके पास आया है यहाँ 6 आया है, 12 नहीं लिखेंगे, 6 आया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखिएगा, कुछ कंडीशन हम लोग भी यहाँ भी किया था, 2 छक 12, तो यहाँ OC 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेगा, ठीक है, ये रहेगा, यानी कि ये रहा 6, तो ये देखिए क्या आ गया 36, यानी कि आ गया 36√3, ये रिजल्ट आया, ठीक है ना।
यानी आपके पास आएगा 2 छक 12, तो 1/2 ये आपके पास आएगा तो 36√3, यानी इसको मल्टीप्लाई अगर करने की कोशिश करते 36 × 1.73, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया आसानी से। अब ये जब एरिया आ गया आपके पास, ठीक है ना, तो ये जब एरिया आने के बाद देखिए, अब इसको हम लोग हटा देते हैं और कुछ विशेष इसमें नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसमें। देखिए ये आपको बताया गया था, ये स्टार्टिंग में बताया गया था कि क्या हम लोग को करना है कि करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट में एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है ना, ये आपको करना है। तो अब यहाँ हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये सेगमेंट का एरिया, ये पूरे सेक्टर का एरिया हो जाएगा। लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, ये नेमिंग देखिए OAPB, ये नेमिंग कर दिए OAPB, ठीक है। OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB AOB, ये वाला हम लोग करेंगे। अब देखिए सेक्टर का एरिया क्या निकलेगा, θ/360 πr² माइनस ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये आसानी से आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या था 120 360 और पाई क्या मान दिया है 3.14 इंटू आर का मान आपके पास दे रखा है 12 × 12 और माइनस इसका एरिया हमने आपको ऑलरेडी अभी निकाल रखा है। देखिए 62 28 ये दे रखा है, तो माइनस कीजिए 62 और 28, ये आसानी से आपने कर लिया। देखिए ये कटिंग में 12 × 36 और 3 चौक 12, ये कट गया। हमारे पास क्या रिजल्ट है 12 चौक 48, इन 3 इसको सावधानी से देखिए 3.14 इंटू 12 चौक 48 और माइनस 62.28, ये रिजल्ट हमारे पास आया। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं था। अब जब इसको हम लोग गुना करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तो ये जब दोनों को गुना करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा 150.72, ये 314 को जो 48 से करेंगे और माइनस 62.28। जब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, आप सावधानी से कीजिएगा, तो ये आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारे पास क्या हो गया आंसर आ गया, जो कि रिक्वायर्ड आंसर था, कुछ विशेष नहीं था जो प्रॉब्लम हो। ये सवाल से पहले भी हमने एक तरीका से आपको बता रखा, ये दूसरा मेथड बताया कि आप लोग थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान आपको रहेगा, नॉलेज रहेगा, तो आप को लिए बेहतर रहेगा। ये कुछ चीज़ है। अब इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए आइए देखते हैं, NCERT के बुक में आंसर दिया है आपको, ये देखिए 7 नंबर 88.44, ये आपको आंसर दे रखा है, तो हमारा आंसर वही आ गया। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत आसानी से कंप्लीट किया, कुछ विशेष वगैरह नहीं था।